आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्राइस, ओआई एंड वॉल्यूम आपस में कैसे काम करता है एंड क्यों इसको जानना जरूरी है। क्या होता है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है एंड वो वहां बॉटम से खरीदारी कर लेते हैं। कभी क्या होता है कि उनको पता चलता है कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, बियरिश, और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से निकल जाते हैं। तो एक्चुअली उनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये फेक ट्रेंड है, रियल ट्रेंड है, रियल ट्रेंड है तो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यही सारे प्रिडिक्शंस हम ओआई चेंज, वॉल्यूम एंड प्राइस से कर सकते हैं। ये आपस में लिंक्ड है। अगर आप भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो स्पेशली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों का बेसिकली आपस में कनेक्शंस क्या है एंड कैसे काम करता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया ओआई का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ओआई नाम से ही क्लियर है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मार्केट में फिलहाल अभी कितनी पोजीशंस ओपन है। ये जो है राइटिंग्स की पोजीशंस को शो करता है, यानी कि सौदा अभी मार्केट में ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। सौदा कंप्लीट कब होता है, आप अगर ये राइटिंग वाला पार्ट नहीं समझ सकते हैं तो नॉर्मल वर्ड से आपको समझाती हूँ। अगर आप कोई पोजीशंस को अपने डीमेट में बाई करते हैं तो ये पोजीशंस जब तक आपके डीमेट में शो करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब तक आप इसको सेल नहीं कर देते, तो ये एक कंप्लीट ऑर्डर होता है, राइट। सेम एज इट इज राइटिंग में भी वैसे ही होता है, लेकिन राइटिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है। राइटर्स यानी कि अपनी पोजीशंस को सेल करके रखते हैं, ठीक है। अगर यही सेलिंग पोजीशंस को बाई कर लें अपनी ही पोजीशंस को, तो क्या होगा, ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और ओआई चेंज कम हो जाएगा, राइट, ओआई कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये पोजीशंस मार्केट में रहे, ओपन रहे और वो अपनी पोजीशंस को बाई ना करे और ये वाले नंबर्स इंक्रीज होते रहे, इसका मतलब है कि ओपन पोजीशंस जो है मार्केट में कंटिन्यूसली आ रही है, यानी कि ओपन पोजीशंस अभी भी मार्केट में खड़ी है, वही नंबर्स आपको शो होता है। हमने समझा ओआई, अब हम समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मार्केट में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो वॉल्यूम शो करता है। वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं। बाई करेंगे तो भी ट्रांजैक्शन होगा, सेल करेंगे तो भी ट्रांजैक्शन होगा, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शो करेगा एंड वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होगा। प्राइस आपको पता ही है, जो मार्केट प्राइस होता है। अब आपने ऑप्शन चेन देखी होगी। ऑप्शन चेन में हमारे पास कॉल का डेटा होता है, इनपुट का डेटा होता है। हमारे पास दोनों तरफ में ओआई होती है एंड ये जो राइटर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं क्या इनका माइंडसेट होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान के चलिए ऐसी कुछ ऑप्शन चेन्स होती है आपके पास। यहाँ आपके पास पुट का डेटा होता है और इस साइड में आपके पास कॉल का डेटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ राइटिंग्स हुई होती है जो कि हाईएस्ट राइटिंग्स होती है एंड कॉल साइड में इधर कुछ हाईएस्ट राइटिंग्स हुई होती है। अब पुट राइटर्स का काम क्या होता है, पुट राइटर्स मतलब कि इन्होंने पोजीशंस को राइट किया है, पुट को राइट किया है। क्यों, क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पुट राइटर मतलब उन्होंने राइट किया है, वो होल्ड करना चाहते हैं मार्केट को कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा। सेम एज इट इज कॉल राइटर्स मतलब कि वो कॉल को राइट किए हैं, मतलब कि उनको लगता है कि मार्केट मैक्सिमम इसका यही टॉप है, अब यहां से नीचे जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। सो अभी समझ में आ गया होगा कॉल साइड की ओआई। अब हमारे पास कुछ है, समझाती हूं मैं आपको। जैसे प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया और ओआई हो गया। ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए प्राइस बढ़ रहा है, अगर मार्केट बुलिश है या प्राइस उसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, यही बुलिश ट्रेंड अगर वॉल्यूम इसको सपोर्ट करे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसी ट्रेंड को कंफर्मेशन दे, साथ ही साथ ये पुट राइटिंग्स भी इंक्रीज हो, यानी कि ये भी चाहते हैं कि मार्केट का बॉटम यही रहे, यहां से ऊपर जाए, वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए और प्राइस तो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, यानी कि अभी आपको फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो ओआई है ये ड्रॉप होना चालू कर दे, फिर क्या होगा, अगर ये ओआई ड्रॉप होगी इट मींस दैट कि ये पहले चाहते थे कि बॉटम यही रहे और मार्केट यहां से ऊपर जाए, लेकिन अब इन्होंने रास्ता दे दिया, ये चाह रहे हैं कि मार्केट का बॉटम ये नहीं, मार्केट का बॉटम और कुछ है। तो ये क्या होगा, ये जो बुलिश ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फेक ट्रेंड हो सकता है, ये वीक ट्रेंड होगा, ठीक है। ये वीक बुलिश ट्रेंड है और मार्केट यहां से आपको बियरिश मूव देगा। कभी ये ओआई जैसे जैसे नीचे शिफ्ट होगा तब आपको एक ये मूवमेंट कहीं जाकर टॉप की तरफ रुकेगा, एक दिन मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए और समझ लेते हैं।
अभी हमने दो समझा, दोनों में प्राइस बढ़ रहा था। अब एक और समझते हैं, प्राइस तो गिर रहा है, गिरना मतलब कि मार्केट में अभी बेयरिश दिखाई दे रहा है आपको मूवमेंट, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो भी कम हो रहा है, यानी कि आ ही नहीं रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, एंड ओपन इंटरेस्ट भी ड्रॉप हो। अब क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट का ड्रॉप होना यानी कि ये जो ट्रेंड है ना, बेयरिश ट्रेंड, ये थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाई ड्रॉप हो रहे हैं पुट साइड के, यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे जा सकता है, यानी कि अभी और मार्केट में थोड़ा और बेयरिश ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम, ओआई एंड प्राइस आपस में काम करता है। अगर आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझा तो आप बेहतरीन तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट में ऐसा बेयरिश ट्रेंड, फेक ट्रेंड तो नहीं है। बुलिश ट्रेंड जस्ट प्राइस में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो फेक ट्रेंड है, उसको आप पता कर सकते हैं ओआई एंड वॉल्यूम से। साथ ही साथ आपको उसमें इंप्लॉइड वॉलिटिलिटी भी देखना होगी। अगर आईवी चेंजेस हो रही है, आईवी कम हो रही है, तो भी वो ट्रेंड पे इंपैक्ट डालेगी, तो भी वो शो करेगी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बियरिश है या बुलिश है। तो स्पेशली जब भी आप ट्रेड करें, चाहे ऑप्शंस में चाहे फ्यूचर्स में, आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को समझना जरूरी है, तीनों काम कैसे करता है उसको भी जानना जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे मतलब कि स्टॉक्स का बॉटम हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एंड वो कहां तक मूव करेगा, ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, वो सारी चीजें, पूरा कैलकुलेशंस, पूरा ट्रेंड हम इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तीनों को मर्ज करके एक लाइव एग्जांपल्स के साथ कैसे हमको इंट्राडे ट्रेड करना है, कैसे हम स्विंग में ट्रेंड को पहचानेंगे, अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिला जाएगा उसी वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच एवरीवन।